नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक आप चाहे किसी भी स्टेट के शिक्षक भर्ती परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर ये टॉपिक जो है अपना महत्वपूर्ण रोल रखता है। और वो जो टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचियाँ, जिसमें आपकी शिक्षण अभिरुचि के बारे में पूछा जाता है। आपसे ज़्यादातर जो है आपकी मेंटल एबिलिटी पे आधारित। मान लो कि आप एक शिक्षक हो, तो आप शिक्षक होने के नाते कैसे छात्रों की समस्याओं का समाधान करोगे, कैसे स्कूल की जो परिस्थितियां उनको संभालोगे और किस तरह से जो है अपने शिक्षण को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, जिसमें कि एक कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी जो है उपस्थित नहीं है, जबकि आप दूसरे जो टीचर हैं उनकी क्लास में जाते हो तो आप देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे उपस्थित है। तो इस परिस्थिति में आप का जो सबसे उचित निष्कर्ष है वो क्या होगा। भाई क्लास में थे, देखियो जब थे पढ़ान ला रहा बी टाइम में तो वो जी को बच्चा वो क्लास में हो को नहीं बारे हो, और जब कोई दूसरा टीचर पढ़ान ला रहा है तो वो बच्चा भी क्लास में उपस्थित हो। तो यूँ थे निष्कर्ष के निकालोगा कि बच्चों शरारती हैं, या फिर मैं उनके साथ नम्र हूँ, यानी कि मैं उनके साथ बहुत ही नम्र स्वभाव से पेश आता हूँ तो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, या फिर कह रहा है कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है, या फिर विद्यार्थी बुद्धिहीन है। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि मेरे शिक्षण में कोई त्रुटि रह गई है जिन्हें सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि आपके विचार से मूक बधिरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। अगर मूक बधिरों को क्लास में शिक्षित करते हैं तो वो किस प्रकार का कार्य है, वो एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य होता है अपने आप में। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके द्वारा क्या होता है कि पृष्ठपोषण मिलता है, या फिर शिक्षक के बिना सहायता से स्वाध्याय करते हैं, या फिर हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा कि उसे आगे क्या करना है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शिक्षक के बिना सहायता से भी सीखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को पृष्ठपोषण मिलता है। ये जो है एक फ्रेम में कार्य चलता है, जिसमें अगर बच्चा पहला फ्रेम करके दूसरे फ्रेम पर जाएगा तो उसे पहले जो है पहले फ्रेम के आंसर, उसने जितनी गलतियां की है और उसमें सुधार करने की क्या जरूरत है, इन सभी का फीडबैक उसे मिलेगा, तभी वो नेक्स्ट फ्रेम पर बढ़ पाएगा। नेक्स्ट है कि बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों की शिक्षा में क्या अधिक आवश्यकता है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, सही आदतें डाली जाए, पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या फिर सर्वांगीण विकास हो। देखो शिक्षा जो होती है उसका मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। नेक्स्ट है कि बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे सर्वाधिक सृजनशील कब होते हैं, जब वो गतिविधि में किस तरह से भाग लेते हैं कि शिक्षक डांटा जब भाग लेवा, या फिर दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में भाग लेता है, या फिर अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब बच्चा अपनी रुचि से अगर किसी गतिविधि में भाग लेगा तो उसमें जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट है कि आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे। तो हम उन्हें जो है इससे होने वाली हानियों के बारे में बताएंगे कि आप जो है सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि क्लास में ही अपना जो दी बेस्ट देने की कोशिश करें, बच्चों को इतना समझाने की कोशिश करें कि उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ट्यूशन का जो है बाद का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल स्वयंगात्मक बुद्धि से संबंधित है। स्वयंगात्मक बुद्धि जो हमारे की जो स्वयं होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सहानुभूति होती है, प्रेम, दया, क्रोध, स्नेह, सहानुभूति, ये जो सारे होते हैं वो स्वयंगात्मक बुद्धि में आते हैं। नेक्स्ट है कि प्राय देखने में ऐसा देखने में आता, दो बार है कि ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, कुछ छात्र जो अपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, उसका कारण क्या होता है कि प्राय छात्र जो है मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, तो इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी क्या राय है। ये जो क्वेश्चन है इसके हम सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तभी हमारे पास राइट आंसर मिलेगा। कि पुस्तकों का अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है, ठीक है। छात्र जो है प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता है, ये भी ठीक है। कि छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्रों के ऊपर जब पुस्तकों का अनावश्यक भार होगा तो उससे सबसे बड़ी बात है कि उसके मस्तिष्क का विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगी निम्न में से किन कामों में। जब आपको अवकाश मिल रहा है तो आप उस समय का किस प्रकार उपयोग करेंगे कि बागवानी करके, घर की सजावट करके और पत्रिकाएं पढ़ के, ये सारी चीजें करके हम अवकाश के समय का अच्छे से सदुपयोग करेंगे।
नेक्स्ट है कि छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया कि विषयगत योग्यता यानी कि कोई सब्जेक्ट में अगर किसी छात्र की विशेष रुचि है तो हम उसको कैसे जानेंगे, हम जानेंगे उससे विचार विमर्श करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें है कि एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है तो शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे। थे क्लास में पढ़ाने आ रहे हो और थे देखो कि एक छात्र जी को है एक शरारती बच्चा है, वो बाकी अन्य जी का छात्र स्टूडेंट्स है बन के परेशान करना रहे, डिस्टर्ब करना रहे, तो थे क्या करोगा। उसकी निंदा करेंगे वो भी सार्वजनिक तरीके से, या फिर पिटाई कर देंगे, या फिर कुर्सी पे खड़ा कर देंगे। ये तीनों ही कारगर नहीं है। हम क्या करेंगे, उसकी समस्याओं की जानकारी लेंगे। पहले वो जो समस्या है वो किस कारण से, आखिर वो क्यों तंग कर रहा है, क्यों नहीं वो पढ़ाई में मन लगा रहा है, इन सारी समस्याओं की जानकारी लेंगे, फिर हम उसका उपचार करेंगे। नेक्स्ट है कि एक बालक कक्षा में देर से आता है तो आप उसके साथ क्या व्यवहार करोगे। क्या व्यवहार करेंगे कि क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, या फिर प्रवेश करने देंगे क्लास में, या फिर दंडित करेंगे, या फिर उसकी कठिनाइयों को जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, वो बच्चा जो है क्लास में देर से क्यों आता है, इन सारी जो कठिनाइयाँ हैं उनकी समस्या क्या है, कारण क्या है, वो जानेंगे और उसके बाद उसका जो है उचित उपाय करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आपको उसका उत्तर ज्ञात नहीं हो तो आप क्या करोगे। तो इस स्थिति में हम ये करेंगे कि छात्र को बता देंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके हम उसे अगले दिन बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामूहिक खेलों से छात्र में किस भावना का विकास होता है, यानी कि क्या क्या चीजें सीखते हैं। नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं और अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे सामूहिक खेलों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा से क्या होता है, उस अनुकूलित परिस्थिति को कहते हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं। ठीक है, बच्चों को नई बातें सीखने को उकसाती है और परीक्षा का परिणाम ही अभिप्रेरणा है, या फिर अभिप्रेरणा और सीखने की इच्छा दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा जो है बालकों को नई बातें सीखने के लिए उकसाती है, यानी कि जिज्ञासा उत्पन्न करती है। तो जिज्ञासा उत्पन्न करने का कार्य जो है अभिप्रेरणा का होता है, जिससे अगर जिज्ञासा होगी तो बच्चा उस चीज को जानने में रुचि भी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। अगर कोई शिक्षण छात्र केंद्रित है उसका आशय क्या है। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखकर, प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत विभिन्नता का, उसकी आवश्यकता का ध्यान रखकर अगर शिक्षण हो रहा है तो वो शिक्षण ही छात्र केंद्रित है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा है। नेक्स्ट है कि शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो कारण बताइए। कि इससे अनुशासित जीवन जीना पड़ता है, वेतन कम मिलता है, ट्यूशन करना पड़ता है, या फिर व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। तो यहाँ पे पूछा कि शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक है। तो क्या सहमत है? हाँ, इसमें क्या है, अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है जिससे कि हम ट्यूशन नहीं करा सकते और अतिरिक्त आय के जो साधन हैं उनमें जो है क्रियाशील नहीं हो सकते। तो ये जो है इसमें कि अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके कार्य में बार बार बाधा डालने की कोशिश करता है तो आप क्या करोगे। उसे सामान्य ढंग से ले लोगे, या फिर कारण पूछकर प्रत्युत्तर दोगे, या फिर मनाने की कोशिश करें, या फिर गंभीरता से ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई बार बार बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है तो पहले तो उसके कारण जानेंगे। कारण जानने के बाद जो है उसका उचित जो है प्रत्युत्तर क्या रहता है, फिर उसके प्रति जो उचित क्रिया रहती है वो हम करेंगे। नेक्स्ट है कि मान लीजिए आपकी क्लास के छात्र बहुत शरारती हैं और वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनसे किस प्रकार निपटोगे। शरारती टाबर है, क्लास को ब्लैक बोर्ड खराब कर देगा तो थे बाऊ किया निपटोगा। तो हम क्या करेंगे कि कक्षा नायक को अपने विश्वास में ले लेंगे और शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि आप अपने अवकाश काल में कक्षा की निगरानी करेंगे और आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा छात्रों की पहचान करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आप संपूर्ण कक्षा पर अधिकार आर्थिक दंड लगा देंगे, या फिर संपूर्ण कक्षा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप जो है अपने अवकाश समय का सदुपयोग करोगे और क्लास में निगरानी करोगा और आकस्मिक निरीक्षण यानी कि अचानक क्लास में जा गए छात्रों के बारे में पहचान करोगा कि इस सच का उदंडी छात्र है वे कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में पारस्परिक राजनीतिक प्रतिद्वंदता है
तो इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? अगर शिक्षक ही आपस में राजनीतिक रूप से लड़ रहे हैं तो आप क्या करोगे कि आप स्वयं का गुट बना लेंगे, या फिर शिक्षकों के मध्य समझौता करेंगे, या फिर अपने आप जो गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देंगे, आग में घी डाल दूंगा, या फिर आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। देखो, प्रयास भी करेंगे और यहाँ पे क्या है, शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे और उनमें जो वैमनस्यता है, जो उनका जो प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो रही है, उसको कम करने का प्रयास हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, या फिर किस चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है? कि अधिगम नहीं करा सकते, क्या प्रतिभाशाली को नहीं पढ़ाया जा सकता है? गलत बात है। नेक्स्ट है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। हाँ, शिक्षक पढ़ सकते हैं, अपने अध्ययन को स्वयं व्यवस्थित कर सकते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। नेक्स्ट है कि अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बना सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनको क्या एक ऐसे विशेष सहयोग की आवश्यकता होती है जो कि सामान्यतः हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उनके लिए विशेष जो कक्षा शिक्षण होना चाहिए, विशेष जो है प्रैक्टिकल कार्य होने चाहिए, विशेष जो है शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो है प्रतिभाशाली की नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं शैक्षिक भ्रमण हो गया, जिनमें जो है उन्हें जो प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, या फिर कुछ इस तरह की विशेष खोजपूर्ण क्रियाविधि उनसे करवाई जाती है जिनमें जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक कार्य दिया जाए। तो ये सारी इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति, अगर कोई कार्य करना है तो उसके लिए व्यक्ति में क्या आवश्यक होना चाहिए कि वो दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। अगर वो दृढ़ संकल्पी है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो ही वो उस कार्य में सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए आपकी कक्षा में एक छात्र निरंतर अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि आप उस छात्र की रिपोर्ट प्रधानाचार्य को दे देंगे कि भाई बेटा आण कौन लग रहे हो। नेक्स्ट कह रहा है कि उस छात्र के घर के निकट रहने वाले छात्र हैं, उनसे छात्र के घर का पता लेंगे और माता पिता से संपर्क करेंगे। नेक्स्ट है कि आप उस छात्र की अनुपस्थिति के लिए चिंताग्रस्त रहेंगे, बेटा क्यों को नहीं लग रहे हो। नेक्स्ट है कि आप कक्षा उपस्थिति रजिस्टर से उसका नाम ही कट कर देंगे। नाम नहीं कट करेंगे, चिंता लेने से कोई फर्क नहीं है और प्रधानाचार्य को रिपोर्ट देने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पे हम देखेंगे वो जो छात्र है उसके घर के निकट जितने भी छात्र रह रहे हैं उनसे उनके घर का पता पूछेंगे और माता पिता से, अभिभावकों से संपर्क करेंगे कि बेटा बर स्कूल क्यों को नहीं लग रहे हो, कारण जानागा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं क्यों? छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं क्यों? क्योंकि वे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करें हैं, शिक्षकों से डरे हैं, डर तो हो ही है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है कि ऐसा करना स्वाभाविक है कि विद्यालय में आवेगा तभी अनुशासित रहेगा। और नेक्स्ट कह रहा है कि विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। ठीक है कि विद्यालय जो है उनका पथ प्रदर्शक है, जिसके माध्यम से वो क्या है, अनुशासित जीवन जीने की शिक्षा वहाँ से ग्रहण करते हैं। तो ये थे आज की क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरह से जो है एग्जाम में प्रश्न बन के आते हैं। तो उम्मीद है थाना अच्छे तरीके में सारा समझ में आया है। जठा अपन एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, बट अपन आराम से समझे तो थे इन क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। चैनल ने अज तक सब्सक्राइब ना करियो तो सब्सक्राइब कर लियो और लाइक करियो ना भूलियो और कमेंट करके जरूर बताइए कि थाना क्लास क्या लगी है। तो आगे इंपॉर्टेंट और क्लास और भी क्वेश्चन घसागा नेक्स्ट क्लास में आप चर्चा करांगा। थैंक यू।